हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। इससे पहले के वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस किए थे, ये उसके आगे का ही जो है हम कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? तो इमोशनल ब्रेन जो है हमारा वो है लिम्बिक लोब जो है, उसे हम इमोशनल जो है सिस्टम है ये हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसमें हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया और ये सब रहते हैं, और ये सब कंट्रोल करते हैं हमारा जो इमोशनल पार्ट है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो फीलिंग्स है, उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन अ बैक्टीरियल फ्लैजुलम इज। तो जीवाणु के फ्लैजुला में जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट रहता है वो रहता है 9+2 का। इसमें 9 जो है वो फ्यूज्ड पेयर रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और 2 जो है वो सिंगल क्रोमेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स रहती हैं। एक कार्ट व्हील के फॉर्म में जो है ये अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट है, माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सिंगल सर्कुलर होता है, और ये विदाउट हिस्टोन्स होता है। सॉरी, इसमें जो है हिस्टोन प्रेजेंट रहते हैं, ये विद हिस्टोन्स होता है, क्योंकि इसमें ये डबल स्टैंडर्ड होता है और हर एक जो है ये जीन्स जो है इसमें 37 प्रेजेंट रहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जो कि कोड करते हैं 2 RRNA को। 22 देखो, 2 RRNA एंड देन 22 जो है वो है tRNA को कोड करते हैं। 37 जीन जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया के डीएनए में पाए जाते हैं, और 13 जो बच गए हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोडिंग करते हैं। डीएनए जो है वो रैप्ड रहता है अराउंड कोर ऑक्टामेर ऑफ हिस्टोन, जो कि बीड्स जो है ऑन ए स्ट्रिंग जैसी फॉर्मेशन करता है, और उसके चारों तरफ जो है डीएनए उसके चारों तरफ रहता है, रैप्ड रहता है, सॉरी रैप्ड रहता है। सो इसमें जो है सब पाए जाते हैं। तो विद हिस्टोन्स होता है, सिंगल सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? तो ये जो है बनता है गोल्जी एपरेटस से, यानी गोल्जी बॉडी से, जो गोल्जी काई है उससे बनता है। यूथेरियन मैमल्स जो हैं उनमें एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, जो कि उसको हेल्प करते हैं ओवम में पेनिट्रेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन में जो है हेल्प कर पेनिट्रेशन के लिए ये हेल्प करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। नेक्स्ट है, नोर एपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचक है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका जो है सिस्टमैटिक धमनियों पर भी प्रभाव रहता है, उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी पर भी जो है इसका प्रभाव होता है। सो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, जंतुओं में प्राथमिक सूचना वाहक होते हैं। तो प्राथमिक सूचना वाहक जो है वो होते हैं हार्मोन्स, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंढक का अंडाणु होता है तो वो होता है टीलोलेसिथल। इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है योग का, और जो कि साइटोप्लाज्म में जो है प्रेजेंट रहता है। योग जो है वो सेंटर्ड रहता है एक पोल में, तो उसे हम जो है टीलोलेसिथल एग कहते हैं, और ये फ्रॉग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है प्रोजेस्ट्रॉन। ये हेल्प करता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं को मिलाकर कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्यूमुलस एफोरस। ये एक क्लस्टर होता है सेल्स का, जो कि सराउंड करता है oocyte को, बोथ इन ओवेरियन फॉलिकल, और उसके बाद जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद भी जो है ये इसको सराउंड करके रखता है, सेल्स जो होते हैं ओवम के चारों ओर। एंड ग्राफिन फॉलिकल जो है वो फ्लूइड होता है,
फ्लूइड स्ट्रक्चर रहता है इन मैमेलियन ओवरी, जिसके अंदर जो है ओवम डेवलप होता है बिफोर ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन से पहले जो है ओवम डेवलप होता है ग्राफिन फॉलिकल्स में। ये फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर रहता है मैमेलियन ओवरी में। एंड कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो होता है एक ओवेरियन स्कार है, स्कार जैसा होता है ये, कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है तब ये स्कार जैसा जो है बन जाता है, और इस प्रोसेस को जो हम ल्यूटियोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, which of these tRNA is not synthesized within nucleon? तो इसमें जो है 5s टाइप का जो tRNA है वो केंद्रिका के अंदर निर्मित नहीं होता है, बाकी के जो है केंद्रिका में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो एक फंडामेंटल सब यूनिट है क्रोमेटिन की, जिसमें 2 तो डीएनए रहते हैं और 8 हिस्टोन रहते हैं। तो ये डीएनए और हिस्टोन से बना रहता है न्यूक्लियोसोम, और ये फंडामेंटल सब यूनिट है किसकी, क्रोमेटिन की। नेक्स्ट है, प्रोटीन लिपिड का जो रेशियो है झिल्ली में क्या होता है, यानी झिल्ली में प्रोटीन वसा का अनुपात लगभग होता है। तो इसमें जो है प्रोटीन रहता है 60% और लिपिड रहता है 40%। तो 60-40 का जो है इसमें रेशियो होता है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय किसके मध्य होता है। तो ये होता है मियोसिस के ड्यूरिंग जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस के टाइम। और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम सेगमेंट्स का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो रहती है उनमें ये एक्सचेंज होता है। तो ये है एक समजात जोड़े के 2 गैर सहक्रोमेटिडों के मध्य होमोलोगस पेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है सेल साइकिल की एस फेज में। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा ये एस फेज में। नेक्स्ट है, सीडीके एंजाइमों का उपयोग होता है। तो ये सीडीके एंजाइम जो है वो कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को कोशिका चक्र के नियंत्रण में। नेक्स्ट है, बार काय किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो बार बॉडीज जो हैं वो एब्सेंट रहती हैं टर्नर सिंड्रोम में। इसमें जो है 45 ही क्रोमोसोम्स रहते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है और ये फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज़ यूज्ड इन। तो थर्मस एक्वेटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका उपयोग किस में किया जाता है, ये किया जाता है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पीसीआर जो है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल रहता है इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी जो है ये स्टेबल रहता है। तो इसमें पीसीआर में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है। तो टी प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। इसको हम जो है टी टीआई और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है। तो ये है गुणात्मक लक्षण है, क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट है, संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात होता है। तो कॉम्प्लीमेंट डायहाइब्रिड रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज जो है वो 9:7 रहता है इसका फिनोटिपिक रेशियो। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है वो नॉन एलिलिक जीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। तो ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव जो है टाइप की ऑटोसोमल अप्रभावी
टाइप की जो है बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये डैमेज करती है हमारे लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है लेकिन इनके मतलब एडल्ट में जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है लेकिन इनका लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं? यानी वयस्कों में अरीय सममिति दिखती है और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति दिखती है। तो ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक है इकाइनोडर्मेट्स का, और इकाइनोडर्मेट्स जिसमें स्टार फिश वगैरह आती हैं, तो ये हो जाएगा एस्टेरियास। इसमें जो है वयस्क में अरीय सममिति दिखती है और लार्वा में जो है द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं ये। ऑर्गन ऑफ बोजानस है, तो ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है मोलस्का का। ये जस्ट लाइक जैसे हमारी किडनी है वैसा ही काम करते हैं मोलस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है, तो इसे हम एपोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है? तो ये जो है एमनियन जो है वो हेल्प करती है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरीज से जो है एम्ब्रियो को बचाती है, एमनियन लेयर। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्लेसेंटा में होती है, तो मनुष्य के अपरा में जो है कोरियन और एलेंटॉइस जो है लेयर्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है? तो बुक लंग से जो है रेस्पायरेशन जो है स्कॉर्पियंस और कुछ स्पाइडर्स में होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियंस। इनमें से कौन सा एक फेसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है? तो फेसियोला हिपैटिका के लार्वा हैं स्पोरोसिस्ट, रेडिया और मीरासीडियम। ये दोनों जो है, ये तीनों जो हैं फेसियोला हिपैटिका के लार्वा हैं, जबकि हेक्साकेंथ जो है वो है टीनिया सेजिनेटा का जो है लार्वा है ये हेक्साकेंथ। नेक्स्ट है, तो आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, नहीं है वाला। इनमें से कौन सा एक प्लेटी हेलमिंथिस का लक्षण है? तो प्लेटी हेलमिंथिस जो है वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सही है इसका आंसर। और वो रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। और वो जो है फ्लैट वर्म्स होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस हैं। सिलोम उनमें नहीं पाई जाती है, ए सिलोमेटा होते हैं। बॉडी जो है उनकी सॉफ्ट होती है और उनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, अनसेगमेंटेड होते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री अखरोट यानी सी वॉलनट किस संघ में आते हैं? तो ये जो है आते हैं टीनोफोरा में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कोरल नहीं है? तो इसमें से जो है वो साइनिया एक जेलीफिश है, बाकी तीनों जो है कोरल है। पेन्युलेटा जो है वो सी पेन होता है, सॉफ्ट कोरल में आता है ये। ट्यूबिपोरा भी सॉफ्ट कोरल है, और ऑक्यूलिना जो है वो आइवरी बुश कोरल इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? लिम्बलेस एम्फीबियंस जो है वो किस में रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं जिम्नोफियोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है? लंग फिश नहीं है, तो इसका आंसर है सार्डिनेला। लंग फिश वो होती हैं जिनमें लंग्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्विम ब्लैडर्स में, और ये होती हैं डिप्नोई ग्रुप की होती हैं। ये बाकी के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं उसके डिप्नोई ग्रुप के हैं, और इनके जो लंग्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्विम ब्लैडर में, जो कि उसको बायंसी देती है इन स्विमिंग, यानी उसको डूबने नहीं देती, तो इसलिए हम इनको जो है। और इसके अलावा लंग फिश जो है इनमें ये अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और रिमूव करते हैं वेस्ट को भी।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।